अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। हमने यूनिट नंबर 1 क्लास 9th का जो मैथ स्टार्ट किया हुआ है, हमने उसका टॉपिक पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमने 6 टाइप्स पढ़ ली थी, जो बाकी 6 रह गई वो आज हम स्टडी करेंगे। तो जो 7 वाली जो इसकी टाइप है वो हमारे पास है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। लेट ए बी अ मैट्रिक्स। लेट करें कि आपके पास ए कोई सा भी एक मैट्रिक्स है, देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स। कि जो आपके पास कोई सा भी एक मैट्रिक्स है तो हमारे उसका जो नेगेटिव मिलेगा वो किस तरह मिलेगा कि उस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं उन सब की अगर साइन चेंज कर दिया जाए तो हमारे पास उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मिल जाएगा। वो किस तरह, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस ए लिखेंगे और उसके बाद जितने भी आपके पास इसके अंदर एंट्रीज है उन सब के हमने साइन चेंज कर देने हैं। देखिए हमारे पास जो 1 लिखा हुआ है वो हमारे पास प्लस का 1 है तो इसको नेगेटिव बन जाएगा, ये माइनस का 1 आ गया। ये आपके पास माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2 हो गया। उसके बाद ये 3 पॉजिटिव का है तो इसका जब नेगेटिव लेंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। इसी तरह जो 4 है ये प्लस का 4 है तो ये हमारे पास माइनस का 4 हो जाएगा। ये इसकी एक टाइप हो गई। उसके बाद हमारे पास होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, स्क्वायर्स मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। ये कंडीशन हमेशा याद रखिए कि जब भी सिमेट्रिक प्रूफ करना होगा तो हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया होगा वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसका ऑर्डर सेम होता है, 2 by 2 का, 3 by 3 का, सो ऑन। इसकी रोज और कॉलम सेम होते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। कोई सा भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब कहलाता है, जब उसका ट्रांसपोज लेते हैं दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज किस तरह लिया जाता है, रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। देखिए हमारे पास 1 2, ये आपके पास एक रो है, इसको हम अगर कॉलम में करते तो हमारे पास क्या आ गया, 1 2 ऊपर से नीचे। ये आपके पास दूसरी रो है, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, ये हमारे पास बन गई 2 1। तो देखिए ये आपके पास अगेन आपके पास जो ए मैट्रिक्स है वही अगेन आ गया। तो जब इस तरह की कंडीशन बन जाती है तो हम बोलते हैं कि ये जो आपके पास गिवन ए मैट्रिक्स है ये हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरह सोवन एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, देखिए ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे सबसे पहले, ठीक है। ये आपके पास रो है वाली 1 2 3, इसको हम पहला कॉलम बना देते हैं। ये आपके पास दूसरी रो है, इसको हम दूसरा कॉलम बना देते हैं, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास तीसरी रो है, इसको हम तीसरा कॉलम बना देते हैं। देखिए अब हमारे पास क्या ये जो आपके बी का ट्रांसपोज निकाला, क्या दोबारा ये बी मैट्रिक्स बना है। देखिए इसकी एंट्रीज देखिए 1 2 3, 2 -1 4, सेम एज इट इधर भी है 3 4 0, ये दोनों आपस में इक्वल आए हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो आपके पास बी है, आपके पास मैट्रिक्स है, ये आपके पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix is said to be skew symmetric if A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। कोई सा भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, जब उसका ट्रांसपोज लें तो वो किसके बराबर आए, -A के बराबर आए। देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं क्या आंसर आता है, A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं 0, इस रो को हम पहला कॉलम बना देते हैं, और ये आपके पास क्या लिखा हुआ है -2 0, तो ये दूसरा कॉलम बन गया। देखें अब हमारे पास अगेन आपके पास नहीं बना, ठीक है ना। अब हम इसका नेगेटिव लेते हैं, -A करें, -A किया हमारे पास, इसको इस -A किस तरह किया जाता है कि इसको साइन चेंज कर दिया जाए। देखिए 0 है हमारे पास तो ये 0 का कोई साइन नहीं होता। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, -2, इधर से -2 था, ये प्लस का 2 बन गया, और 0 वैसे का वैसे ही। तो जब ये कंडीशन प्रूव हो जाती है कि ए का ट्रांसपोज बराबर हो जाता है -A के, तो हम बोलते हैं कि ये जो आपके पास गिवन ए मैट्रिक्स है ये आपके पास से कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास बी दिया हुआ है, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, देखिए ज़रा क्या आता है, 0 2 3, इसको ये पहली रो है, इसको पहला कॉलम बना देते हैं, 0 2 3, ये दूसरी रो है, -2 0 1, दूसरा कॉलम बना दिया। ये तीसरी रो है, -3 -1 एंड 0। तो हमने इसका अब नेगेटिव लेना, -B फाइंड करें इसका, तो -B फाइंड करें तो हमारे पास क्या बनता है, देखें इसके साइन चेंज कर दें, 0 -2 -3, इधर
प्लस का 2 0, ये माइनस का 1 बन गया। इसी तरह ये माइनस का 3 तो ये प्लस का 3 हो गया, ये माइनस का 1 तो ये प्लस का 1 हो गया, ये 0 के साथ वैसे का वैसे ही आ गया। देखिए आपके पास क्या ये प्रॉपर्टी पूरी हो रही है, बी का ट्रांसपोज बराबर आ रहा है हमारे पास माइनस बी के। तो सो आपके पास जो बी मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, क्योंकि उसका जो ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास माइनस बी बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हम टाइप पढ़ते हैं इसकी। हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट वन ऑफ द एंड ऑफ इट्स एंड वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। अब डायगोनल एंट्रीज और नॉन डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं? देखिए हमारे पास ऊपर से नीचे की तरफ एक तिरछी सी लाइन नंबरों की बन रही है, इसको डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ सिर्फ ये वाली लाइन ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट जो ऊपर से नीचे की बनती है इसको हम डायगोनल बोलते हैं। इसके नीचे और इसके ऊपर जितनी भी एंट्रीज होती हैं उनको हम नॉन डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में क्या है कि ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिलता है, वो डायगोनल कब मैट्रिक्स बनता है, जब हमारे पास इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं इसके अंदर, ठीक है, नंबर डिफरेंट पड़े हो, कम से कम एक नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कि जीरो सारी एंट्री जीरो डायगोनल में नहीं होनी चाहिए, कोई ना कोई डिफरेंट नंबर भी पर होना चाहिए। ताकि एक ये आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 सो ऑन, ये 1 3 2 3 1 4। ठीक है, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है स्केलर मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। कह रहे हैं जो आपके पास जितने भी डायगोनल एंट्रीज है वो सारी क्या हो, सेम हो। इसके लिए कंडीशन याद रखनी है कि जो आपके पास क्या सेंटर वाली आपके पास डायगोनल एंट्रीज है वो हमारे पास जीरो भी नहीं होनी चाहिए, ना ही 1 होनी चाहिए। जीरो होंगी तो वो सारा नल मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है ना, इसी तरह 1 भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है, वो आगे स्टडी करते हैं। ठीक है, ये सेम होने चाहिए नंबर। इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, बी इज इक्वल टू, देखिए आपके पास जो डायगोनल एंट्री है वो सारी सेम है, 2 2 2 ऊपर नीचे 0 है। ठीक है, इसी तरह इधर से सी इज इक्वल टू 3 3, ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, जिसमें डायगोनल एंट्रीज सेम होती है। लास्ट में हमारे पास होता है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोला जाता है। ठीक है, इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1, कि जितनी भी डायगोनल एंट्रीज है वो सारी क्या हो, 1 हो, तो तब जो मैट्रिक्स बनता है हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम देते हैं। और इट इज़ डिनोटेड बाय आई, तो इसको हम आई के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। देखिए आपके पास एग्जांपल है 1 1 एंड 1, इसके जो डायगोनल में जितने भी नंबर पड़े हुए हैं वो 1 1 पड़े हुए हैं, इस वजह से इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं। जैसे ये आपके पास बी मैट्रिक्स है, इसमें भी देखें डायगोनल में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 1 1, ऊपर नीचे हम 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आज हमने डेफिनेशन स्टडी की है। तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो ये डेफिनेशन आप अच्छी तरह देख लें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।